कहानी शुरू होने से पहले ये बता दूं कि ये कहानी सिर्फ अकेले में देखे और अपने हेडफोन पहन ले। कहानी की शुरुआत होते ही हमें एबी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपना घर छोड़कर कहीं जा रही थी क्योंकि उसके पापा पोकर खेलते थे और उनके लिए एबी बहुत लकी थी, इसलिए उससे वो पोकर खेलने को कहते थे और वो उसमें काफी अच्छी और मशहूर हो गई थी। लेकिन एबी ये सब नहीं करना चाहती, बस पढ़ना चाहती थी और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। इसलिए वो शहर में अपनी दोस्त रीवा के पास आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होती है। उसके बाद रीवा एबी को अपने रूम पर लेकर जाती है तो एबी रीवा से कहती है, तुम्हारा रूम तो बहुत अच्छा है और काफी साफ भी है। तो रीवा बताती है कि मैं ये सब अपने बॉयफ्रेंड के लिए करती हूँ जिसका नाम शेफली था। जिसके बाद रीवा एबी को बताती है कि आज रात को हम कहीं जा रहे हैं और तुम्हें भी आना पड़ेगा, तो एबी मना कर देती है। लेकिन रीवा उसे जबरदस्ती चलने को कहती है और उसके बाद अगले सीन में हम रात में फाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर रीवा, शेफली और एबी भी आते हैं। लेकिन एबी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तभी वहाँ एक बॉक्सर आता है जिसका नाम ट्रेविस है, जिसको देखकर एबी इम्प्रेस हो जाती है और वो उससे पहली नजर में प्यार कर बैठती है। इसके बाद फाइट शुरू होती है और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। लेकिन ट्रेविस काफी मशहूर और अच्छा फाइटर था, इसलिए वो आसानी से फाइट जीत जाता है। इससे एबी काफी इम्प्रेस होती है। इसके बाद एबी जब घर जाती है तो वो ट्रेविस को याद करने लगती है, उसके सपने देखने लगती है जैसे कि वो उसे बहुत चाहने लगी हो। अगले दिन एबी पैसे लेकर कॉलेज जाती है जहाँ वो एडमिशन करवाकर रीवा और शेफली के साथ बैठी होती है। तभी वहाँ ट्रेविस भी आ जाता है, लेकिन एबी उसके सामने ऐसे बिहेव करती है जैसे वो उसे जानती ना हो। लेकिन ट्रेविस उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। ये देखकर एबी उससे कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो, इसलिए मेरे साथ फ्लर्ट मत करो। ये सुनकर ट्रेविस वहाँ से चला जाता है। फिर एबी जब अपनी क्लास में होती है तो वो उसकी फोटो देख रही होती है, पर तभी ट्रेविस उसे देख लेता है। फिर एबी कहती है कि तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और ना ही मैं तुम्हारे साथ सोने वाली हूँ। ये सुनकर ट्रेविस कहता है, मैं तुम्हें रात को पिक करने आऊंगा, और वो चला जाता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ ट्रेविस एबी को पिक करने आया था, लेकिन एबी ट्रेविस के साथ जाने से मना करने लगती है, पर ट्रेविस उसे किसी तरह मनाकर अपने साथ ले जाता है और वो साथ में बहुत टाइम बिताते हैं। अगले दिन एबी जब वर्कआउट कर रही होती है तभी उसकी मुलाकात पार्कर नाम के लड़के से होती है, क्योंकि एबी ने पार्कर के दोनों अंडों को नुकसान पहुंचा दिया था, जिससे एबी उससे अपने अंडों पर बर्फ लगाने को बोलती और वहां से अपने घर आकर नहाने लगती है। लेकिन उसके बाथरूम का नल खराब हो गया था, इसलिए वो रीवा के बॉयफ्रेंड के घर जाती है जहाँ उसे रीवा और शेफली साथ मिल जाते हैं। एबी उससे कहती है कि मेरे रूम का नल खराब हो गया, इसलिए आज रात में यही रहूंगी, तो शेफली को कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। तभी शेफली बोलता है कि तुम यहाँ रुक सकती हो, बस ट्रेविस के रूम में मत जाना। एबी को पता नहीं होता कि ट्रेविस भी यहाँ रहता है, तो ये सुनकर एबी वहाँ से जाने लगती है। लेकिन रीवा उसे किसी तरह रुकने के लिए मना लेती है। जिसके बाद रात को एबी पढ़ाई कर रही होती है, तभी उसे ट्रेविस के रूम से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। एबी जब देखने जाती है तो ट्रेविस वहाँ किसी लड़की के साथ सेक्स कर रहा था। ये देखकर एबी डर जाती है और वापस आ जाती है। जिसके बाद वो लड़की जो ट्रेविस के साथ सोई थी वो वहाँ से चली जाती है। तो एबी ट्रेविस को देखने जाती है। ट्रेविस पीछे से आकर उसे डरा देता है, जिसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। एबी ट्रेविस से कहती है कि तुम सच में एक ठरकी इंसान हो, तुम तो हर किसी के साथ सिर्फ सोना चाहते हो। ये सुनकर ट्रेविस एबी को बताता है कि ये सब तो वो दिमाग ठंडा करने के लिए करता है, और एबी से कहता है अगर तुम चाहो तो तुम भी अपना दिमाग मेरे साथ ठंडा कर सकती हो, और उसे कहता है कि तुम मेरे बेड पर सो सकती हो, क्योंकि एबी के पास बेड नहीं होता इसलिए वो उसके बेड पे सोने चली जाती है। जिसके बाद ट्रेविस भी वहां आता है और एबी को गुड नाइट बोलकर नहाने चला जाता है। ट्रेविस जब नहाकर आता है और अपने कपड़े बदल रहा था तो एबी चुपके से उसे देख लेती है, लेकिन ट्रेविस उसे देख लेता है और ट्रेविस एबी के पास जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब ट्रेविस का सामान खड़ा होता है, जैसे सबका ही होता है, तो ऐसे ही ट्रेविस का भी खड़ा होता है। तभी नींद में एबी ट्रेविस के सामान को चूहा समझकर हाथ लगाने लगती है, लेकिन जब ट्रेविस उसे जगाकर बताता है तो एबी ये देखकर काफी जोर से चिल्लाती है। शोर सुनकर रीवा और शेफली भी वहां आ जाते हैं, तो एबी ट्रेविस को मार रही होती है। ट्रेविस बताता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, अगर तुम लड़का होती तो तुम्हें पता होता कि ये सबके साथ होता है। फिर एबी का एग्जाम होने की वजह से एबी वहां से अपने कॉलेज के लिए भागने लगती है। फिर वापस आते हुए उसे रास्ते में पार्कर मिलता है, जिसके उसने पहले अंडों को फोड़ा था। एबी पार्कर से उसके अंडों के बारे में पूछती है, लेकिन पार्कर एबी को सीधा डिनर के लिए पूछता है। ट्रेविस वहां खड़ा होता
है, इसलिए एबी उसे जलाने के लिए पार्कर को हाँ बोल देती है। जिसके बाद एबी अच्छे से तैयार होकर पार्कर के साथ जाती है, जहाँ वो डिनर करते हैं। उसके बाद पार्कर एबी से कहता है क्यों ना हम दोनों फाइट देखने चले, वहाँ एक जोरदार फाइट होने वाली। जिसके बाद वो दोनों स्टेडियम आ जाते हैं। उसी स्टेडियम में हम ट्रेविस को देखते हैं, जहाँ ट्रेविस भी फाइट करने वाला था। सेफली ट्रेविस को फाइट पर फोकस करने को कहता है। वहाँ अंदर एबी फाइट देख रही होती है, तभी रेफरी वहाँ आकर बोलता है कि अगली फाइट बरमुंडा और ट्रेविस के बीच होने वाली है। ये सुनकर एबी पार्कर के सामने बाथरूम का बहाना बनाकर बाहर चली जाती है और ट्रेविस के पास जाकर उसे कहती है कि वो फाइटर तुम्हें मार देगा, तुम उससे फाइट मत करो। ये सुनकर ट्रेविस कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। एबी कहती है ऐसा नहीं है। तो ट्रेविस एबी को बोलता है कि चलो एक शर्त लगाते हैं कि अगर उस फाइटर ने मुझे हरा दिया तो मैं 3 महीनों तक किसी लड़की के साथ नहीं सोऊंगा, और अगर मैंने उसे हरा दिया तो तुम्हें 1 महीने तक मेरे साथ रहना होगा, क्योंकि ट्रेविस खुद एबी के साथ रहना चाहता था। ट्रेविस की शर्त सुनकर एबी मान जाती है। जिसके बाद फाइट शुरू होती है, लेकिन वो फाइटर ट्रेविस को छू भी नहीं पाता। ये देखकर एबी उस फाइटर से कहती है कि इसका मुंह तोड़ दो, इसको छोड़ना मत। ये सुनकर ट्रेविस खूब मजे करता है और ट्रेविस उस बरमुंडा को हरा देता है और ट्रेविस शर्त जीत जाता है। ये देखकर एबी डर जाती है, अब तो मुझे इसके साथ सोना पड़ेगा। तभी वहाँ पार्कर आ जाता है, जिसे कुछ भी समझ नहीं आता। तो एबी पार्कर को कार में ले जाकर उसे शर्त के बारे में सब कुछ बता देती है। फिर एबी और पार्कर किस करने लगते हैं। पार्कर जब उसे किस करने लगता है, तभी ट्रेविस वहाँ आ जाता है। ट्रेविस को देखकर पार्कर की गांड फट जाती है और एबी को वहाँ से जाने को कहता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एबी और ट्रेविस साथ है, क्योंकि अब एबी को ट्रेविस के साथ 1 महीने तक रहना होगा। एबी ट्रेविस से कहती है कि मेरी बस तुम्हारे साथ रहने की बात हुई है, अगर तुमने मेरे साथ कुछ करने की सोची तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये बोलकर वो सो जाते हैं। अब उनका 1 महीने का सफर शुरू होता है, जहाँ वो धीरे धीरे अच्छे दोस्त बनने लगते हैं और दिन गुजरने लगते हैं और कुछ दिन निकल जाते हैं। जिसके बाद वो धीरे धीरे एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं। थोड़े दिन निकलने के बाद ट्रेविस एबी को अपने फैमिली से मिलवाने ले जाता है, जहाँ ट्रेविस के भाई और उसके पिता रहते थे। लेकिन ट्रेविस की माँ बचपन में ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। जिसके बाद वो सभी साथ में डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद वो सभी पोकर खेलने लगते हैं। लेकिन एबी पोकर खेलने से मना कर देती है। जिसके बाद ट्रेविस के भाई एबी को पोकर खेलने के लिए फोर्स करते हैं। तो ट्रेविस बताता है कि मेरे भाई को पोकर में कोई हरा नहीं सकता। ये सुनकर एबी पोकर खेलने के लिए मान जाती है और एबी ट्रेविस के भाई को हरा देती है। तभी ट्रेविस के पिता एबी से पूछते हैं कि तुमने इतना अच्छा पोकर खेलना कहाँ से सीखा। तो एबी बताती है कि मैंने ये वेगस में अपने घर पर सीखा है और ये मुझे मेरे पापा ने सिखाया था। तो ट्रेविस के पिता बताते हैं कि मैंने वेगस में एक मशहूर पोकरबाज के बारे में सुना था और उसकी बेटी जो छोटी होकर भी बहुत अच्छा पोकर खेलती थी। और तभी ट्रेविस का भाई एबी को एक आर्टिकल दिखाता है जिसमें एबी की फोटो थी, जिसमें लिखा था कि लकी 13 कई गायब हो चुकी है। ये देखकर सब समझ जाते हैं कि एबी ही वो लकी 13 है, इसलिए वो सभी एबी के साथ सेल्फी लेने लगते हैं। उसके बाद ट्रेविस और एबी वापस अपने घर आ जाते हैं और दिन काटने लगते हैं। और 30वें दिन की लास्ट नाइट आ जाती है, जिसके बाद एबी ट्रेविस के साथ नहीं रहेगी। पर तभी एबी और ट्रेविस किस करने लगते हैं, पर थोड़ी देर बाद एबी उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और रूम से बाहर चली जाती है। और बाथरूम में वो रीवा को बुलाकर उसको बताती है कि आज मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था और हम सेक्स करने वाले थे। अच्छा हुआ मैं वहाँ से चली आई। उधर ट्रेविस की नजर एबी के लैपटॉप पर जाती है, जहाँ माइक और एबी के मैसेज देख लेता है, जिससे उसको लगता है कि माइक उसका बॉयफ्रेंड है और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर एबी भी ट्रेविस को ढूंढने लगती है, लेकिन ट्रेविस उसे कहीं नहीं मिलता। अगले दिन ट्रेविस वापस अपने घर आता है, जहाँ वो एबी को देखकर बोलता है कि लोग सोते किसी और के साथ और मैसेज किसी और को करते हैं। ये सुनकर एबी गुस्से में बोलती है कि माइक मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरे पिता है और तुमने मेरे मैसेज मुझसे पूछे बिना क्यों पढ़े। सुनकर ट्रेविस एबी से माफी मांगने लगता है, लेकिन एबी ट्रेविस को बोलती है कि तुम्हारी सोच ही खराब है, तुम ऐसे ही हो, तुम्हें बस सबके साथ सोना है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और एबी लाइब्रेरी में उदास बैठी होती है। तभी वहाँ पार्कर आता है और एबी से बातें करने लगता है। जिसके बाद पार्कर उसे कई घुमाने लेकर जाता है, जहाँ से सभी लोग एबी को बर्थडे विश करते हैं, क्योंकि आज एबी का बर्थडे था। एबी को यहाँ लाने का प्लान ट्रेविस ने ही बनाया था। जिसके बाद एबी बहुत ड्रिंक करती है और एंजॉय करती है। जिसके बाद एबी ट्रेविस से वापस बातें करने लग जाती है और वो दोनों बातें करते हैं। तभी एबी उसके ऊपर उल्टी कर देती है। तो ट्रेविस एबी को कपड़े चेंज करवाने लेकर जाता है, जहाँ एबी ट्रेविस को अपनी ब्रा खोलकर दिखाती है, लेकिन ट्रेविस इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसने बहुत शराब पी ली थी। और अगले दिन एबी का आखिरी दिन होता है। तो एबी ट्रेविस से कहती
कहती है, आज मेरा तुम्हारे साथ आखिरी दिन है, तो क्यों ना आज कुछ अलग किया जाए। जिसके बाद एबी ट्रेविस को उसकी मसाज करने के लिए बोलती है और मसाज करते करते ट्रेविस और एबी इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले दिन एबी ट्रेविस को बिना बताए वापस अपने हॉस्टल आ जाती है, जहाँ एबी को एक आदमी मिलता है जो एबी को अपने साथ चलने को कहता है और बताता है कि तुम्हारे पिता ने मेरे बॉस से बहुत सारा कर्जा लिया है, अगर उसने ये पैसे नहीं लौटाए तो मेरे बॉस उसे मार देंगे। ये सुनकर एबी उस आदमी के साथ कार में बैठकर वेगस यानी अपने पिता के पास जाने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ ट्रेविस एबी को ढूंढने लगता है और परेशान हो जाता है और रीवा से एबी के बारे में पूछता है। तो रीवा एबी की लोकेशन ट्रेस करती है तो उन्हें पता चलता है कि एबी वेगस में है। ये सुनकर ट्रेविस भी वेगस के लिए निकल जाता है। उधर एबी अपने पिता से मिलती है जो एबी से कहते हैं कि मेरे ऊपर 10 लाख का कर्जा है और ये पैसे तुम ही चुका सकती हो। ये सुनकर एबी बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि मैं अभी नाबालिग हूँ, मैं पकड़ी जाऊंगी अगर मैंने जुआ खेला और मुझे कॉलेज से भी निकाल देंगे। लेकिन एबी के पिता किसी तरह एबी को मना लेते हैं, जिसके बाद एबी एकदम टिप टॉप बनकर पोकर खेलने जाती है, जहाँ वो बड़े जुआरों को बुरी तरीके से हराने लगती है और बहुत सारे पैसे जीतने लगती है और कुछ ही देर में वो 10 लाख जीत जाती है और अपने पैसे काउंटर पर लेने जाती है। लेकिन वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है, पर वो एबी का पुराना दोस्त होता है। वो एबी से कहता है तुम अभी अंडर एज हो, इसलिए तुम ये पैसे लेकर नहीं जा सकती और अगर तुम्हें जेल नहीं जाना तो ये पैसे मुझे देकर यहाँ से चली जाओ। और वो गार्ड एबी से वो पैसे ले लेता है, जिसके बाद एबी अपने पिता को कॉल करके ये सब बता देती है और पिता को वेगस सिटी को छोड़कर भाग जाने को बोलती है। जिसके बाद उसके पिता का बॉस यानी कि जिससे उसने पैसे उधार लिए थे वो एबी को पकड़ लेता है और उसे डराने लगता है। तभी ट्रेविस भी वहाँ पहुंच जाता है और वो उन सबको बुरी तरह से पिटकर एबी को वहाँ से ले जाता है, जिससे एबी ट्रेविस से गुस्सा होती है। लेकिन ट्रेविस और एबी अचानक रोमांस करने लग जाते हैं और कई तरह से सेक्स करने की ट्राई करने लगते हैं और आखिरकार उनका स्ट्रगल खत्म हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं और ट्रेविस एबी के पिता के कर्जे को उतारने के लिए सोचने लगता है। तभी उसकी नजर एक फाइट वाले पोस्टर पर जाती है जहाँ लिखा था जो भी इस फाइट को जीतेगा उसे 10 लाख मिलेंगे। तो ट्रेविस उस नंबर पर कॉल करके फाइट के लिए नाम लिखवा देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जब एबी की आंख खुलती है तो उसे वहाँ ट्रेविस नहीं मिलता। तभी एबी फोन में ट्रेविस का बनाया हुआ वीडियो देखती है जिसमें ट्रेविस ने फाइट के बारे में बताया था, तो एबी भी उसके पास जाने के लिए निकल जाती है। एबी जब नीचे पार्किंग में जाती है तो वो देखती है कि उसके पिता और वो गार्ड जिसने उससे पैसे छीने थे वो दोनों बातें कर रहे थे। एबी उन दोनों की बातें सुन रही होती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके पिता के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, उन्होंने बस पैसे कमाने के लिए ये सब नाटक किया था। इससे एमी गुस्सा होकर एबी उस गार्ड को बेहोश कर देती है और अपने पिता को काफी गालियां देती है और कार से बाहर फेंक देती है। फिर वहां से ट्रेविस को रोकने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ ट्रेविस और उस फाइटर के बीच फाइट शुरू हो चुकी थी और वो फाइटर ट्रेविस को बुरी तरीके से मारने लगता है। एबी भी वहां पहुंच जाती है लेकिन बिना टिकट के उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता, लेकिन एबी किसी तरह अंदर चली जाती है। उधर वो फाइटर ट्रेविस को बुरी तरह से मारता है। सभी लोग उसे छोड़ने को बोलते हैं लेकिन वो फाइटर तो ट्रेविस को मरता रहता है। तभी एबी वहां आकर उस फाइटर पर हमला करती है जिससे उस फाइटर को कुछ नहीं होता और वो एबी को भी मारने वाला होता है। तभी वहां सर्किट की वजह से आग लग जाती है जिससे सारे लोग वहां से भागने लगते हैं और वे फाइटर भी वहां से चला जाता है। जिसके बाद एबी ट्रेविस और शेफली वो तीनों वहां से सही सलामत निकल जाते हैं और इसी खुशी के माहौल के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।